बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक्सरसाइज जब हमने स्टार्ट किया था तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके पढ़े थे, जो कि फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और आपने उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको इक्वेशंस गिवन है, आप उन इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप उसको खुद प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, the equation y plus 13 into y plus a equals 0 has no linear term, find the value of a। क्वेश्चन ये है कि ये जो इक्वेशन है y plus 13 into y plus a is equal to 0, अगर इसमें कोई लीनियर टर्म मौजूद ना हो तो आपने क्या करना है, y की वैल्यू मालूम करनी। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो इसमें दो लीनियर टर्म्स है, और जब दो लीनियर टर्म्स को हम आपस में उनका प्रोडक्ट करते हैं, ये प्रोडक्ट में है, जब उनका प्रोडक्ट करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो पहले हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो लीनियर टर्म होगा उसको हम 0 के बराबर लेंगे और वहां से हम इस a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y plus 13 इंटू वाई प्लस ए का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, और प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका होगा y इंटू वाई से वाई स्क्वेयर, y इंटू ए से प्लस ए वाई, 13 इंटू वाई से प्लस 13y, और इसी तरह 13 इंटू ए से प्लस 13a इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, अब यहां पर देखें, इसमें लीनियर टर्म वो होता है जिसके साथ वेरिएबल की पावर 1 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वाई स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक टर्म है, और ए वाई प्लस 13y ये लीनियर टर्म है, और इसी तरह 13a यहाँ पर इसके साथ वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरिएबल यहाँ पर y है, इसके साथ y मौजूद नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें से हम सेकंड जो ये दो टर्म से इनको कंबाइन करते हैं, क्योंकि दोनों के पास y है और ये दोनों लीनियर टर्म है। तो वाई स्क्वायर को इसी तरह लिखे प्लस a प्लस 13, हम इनसे y को कॉमन करते हैं, a प्लस 13 दोनों के साथ y है तो y हम कॉमन करते हैं, प्लस 13a इज इक्वल टू 0। अब हमें यह भी बताया गया था कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में अगर लीनियर टर्म मौजूद नहीं है तो आप a की वैल्यू फाइंड करें, लेकिन यहाँ पर लीनियर टर्म क्या है, a प्लस 13 इंटू वाई। तो हम क्या करते हैं, ये तब 0 होगा ये लीनियर टर्म अगर इस a प्लस 13 की वैल्यू 0 हो। तो हम लिखेंगे सिंस द इक्वेशन हैज नो लीनियर टर्म, सिंस द इक्वेशन हैज नो लीनियर टर्म, नो लीनियर टर्म, और ये नो लीनियर टर्म कब पॉसिबल होगा, ये तब पॉसिबल है कि अगर a प्लस 13 ये 0 के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ से a प्लस 13 को 0 के बराबर लेंगे, a प्लस 13 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि a की वैल्यू होगी -13। यानी इस बात का मतलब ये है कि अगर हम इस इक्वेशन में y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए में a की जगह -13 पुट करते हैं, तो फिर इसको इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीनियर टर्म मौजूद ना होगा, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, ax स्क्वायर प्लस bx नहीं होगा, डायरेक्ट c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स 3 हैज x इज इक्वल टू 1 एज वन सॉल्यूशन, फाइंड द अदर सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जो कि ax स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3 है, और ये भी बताया गया है कि इसका एक सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या करना है, फाइंड द अदर सोल्यूशन, इसका जो सेकंड सोल्यूशन होगा, जो दूसरा सोल्यूशन होगा, वो हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टोटल पॉसिबल सोल्यूशंस 2 होते हैं। अब यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है तो उसके साथ एक सोल्यूशन बताया गया है, इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक अननोन a को भी रखा गया है। हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 को यूज करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में,
और इसकी मदद से हम इस a की वैल्यू फाइंड करेंगे। और फिर जब a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, और उसको फिर हम 3 तरीकों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करके दूसरा सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट करते हैं ताकि हमें a की वैल्यू मिल जाए। तो इक्वेशन होगा a इंटू एक्स स्क्वायर है तो x की जगह 1 का स्क्वायर, प्लस 5x तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। a और 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां से a प्लस 5 टाइम्स 1 इज 5 इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां से a इज इक्वल टू 3 माइनस 5 हो जाएगा जब 5 को दूसरे साइड पर शिफ्ट करेंगे, यानी हमें a की वैल्यू मिलती है यहां से a इक्वल्स -2। अब ये जो a की वैल्यू है हम इसको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे और तो वहां से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, फिर उसको सॉल्व करके इसका जो दूसरा रूट है या दूसरा सोल्यूशन है वो फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन में a की जगह -2 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, -2x² प्लस 5x। इस 3 को भी दूसरे साइड पर शिफ्ट करते हैं क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें राइट साइड 0 के इक्वल होता है, तो -3 हो जाएगा इज इक्वल टू और राइट साइड पर 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और एडिट करते हैं, यानी यहाँ से नेगेटिव साइन को खत्म करना है तो इसके लिए दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2x² जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 2x², 5x जब मल्टीप्लाई होगा तो -5x, -3 जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो +3 हो जाएगा, और 0 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 0 ही आता है। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं और इसकी जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते हैं वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से पढ़ा है कि इसका जो मिडिल टर्म है इसका ब्रेक डाउन करते हैं। 2x² अपनी जगह, -5x की जगह दो ऐसे नंबर्स लिखते हैं, दो ऐसे टर्म्स लिखते हैं जो आपस में प्लस या माइनस हो जाए तो -5x आ जाए, और जब उनका हम प्रोडक्ट निकाले तो 6x² मिले। तो -5x के लिए दो ऐसे नंबर्स है, -2x, -3x, और यहाँ पर +3 इज इक्वल टू 0। अब -2x -3x जब ऐड होते हैं तो -5x आता है, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट 6x² के इक्वल आता है। अब 4 टर्म से फर्स्ट और सेकंड में से 2x को कॉमन करते हैं, 2x जब कॉमन होंगे तो यहाँ पर x -1 रह जाएगा, और इसी तरह -3x और +3 में से -3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x रह जाएगा, प्लस से माइनस कॉमन करेंगे तो -3 से 3 कॉमन करते हैं तो 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह x -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2x -3 रह जाएगा, 2x -3 इज इक्वल टू 0। x -1 को भी 0 के इक्वल लेंगे, ये मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, और इसी तरह 2x -3 को भी 0 के बराबर लेंगे, 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आती है 1 जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, x इज इक्वल टू 1 इसका एक सोल्यूशन है, और 2x -3 को शिफ्ट करते हैं तो +3 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ से आएगा 3/2, तो x की जो दूसरी वैल्यू है वो 3/2 के बराबर है। तो ये इसका जो रिमेनिंग सोल्यूशन है वो x इज इक्वल टू 3/2। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7, इसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² -7x -9 इक्वल्स 0। यानी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके जो दो रूट्स है उन दोनों रूट्स के दरमियान जो पॉजिटिव डिफरेंस है वो मालूम करना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जब आप दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं उनका जो रिजल्ट मिलता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है पॉजिटिव डिफरेंस की, तो पॉजिटिव डिफरेंस कब होता है, जब हम किसी बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो उसका जो आंसर है वो हमें पॉजिटिव मिलता है। यानी तरीका क्या होगा, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, और इसके जो दो रूट्स हमें मिलेंगे फिर उन दोनों रूट्स में हम देखेंगे जो बड़ा रूट होगा
जिसकी वैल्यू ज्यादा हो उससे छोटा रूट माइनस करेंगे तो हमें जो डिफरेंस है वो एक पॉजिटिव डिफरेंस मिलेगा। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमने इसको सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -9 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया है, यहाँ से हमने वैल्यू पुट की है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें b की वैल्यू है -7 प्लस माइनस b स्क्वायर तो -7 का स्क्वायर माइनस 4ac तो -4 इंटू 1 इंटू -9 डिवाइडेड बाई 2a तो 2 इंटू 1। माइनस इंटू -7 से +7 आता है, प्लस माइनस -7 का स्क्वायर 49 और माइनस माइनस प्लस होता है 4 टाइम्स 1 टाइम्स 9 यानी 4 9s are 36। फिर नेक्स्ट हम दोनों को कैरेट करेंगे तो 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाई 2। ये दो रूट्स है। एक बार हमने दोनों को प्लस में लिखा है 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाई 2 और एक बार हमने माइनस में लिखा है 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर इन दोनों को आप देखें तो यहाँ पर 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85, यहाँ पर है 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये बात श्योर है कि ये वाला जो रूट है ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। तो पॉजिटिव डिफरेंस के लिए हम इस रूट से ये वाला रूट सब्ट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव डिफरेंस फर्स्ट रूट माइनस सेकेंड रूट, इनके दरमियान डिफरेंस यानी फर्क मालूम करना है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब ये दो फ्रैक्शंस है विद कॉमन डिनोमिनेटर, तो इसको हमने एक बार लिखा है। ऊपर है 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85 माइनस 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस इंटू 7 से -7 आता है, माइनस इंटू -85 से प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85 आता है। नेक्स्ट ये 7 और -7 खत्म हो जाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 85 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85 तो इससे आता है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आता है स्क्वायर रूट ऑफ 85। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं उन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं और उनका पॉजिटिव डिफरेंस फाइंड करते हैं तो इन दोनों रूट्स का पॉजिटिव डिफरेंस स्क्वायर रूट ऑफ 85 के बराबर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1।